कश्मकश। कमल लगातार सुधा पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और किशोर को भी समझाओ। क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है? लेकिन सुधा और किशोर निर्णय ले चुके थे कि अब अपनी खुशियों के आड़े वे किसी को नहीं आने देंगे। एक बार फिर से सोच लो किशोर, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है? मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए। कमल ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा, मैंने यह निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है कमल। मैं और सुधा अपने इतने बूढ़े ही नहीं हुए हैं कि एक बच्चे की परवरिश न कर सके। मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी है और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूंगा कि बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। किशोर ने उत्तर दिया, मैं रुपये पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ किशोर। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रख कर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ है। और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो किशोर, मैं केवल सुधा का बड़ा भाई नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। इसी नाते तुम्हें समझ रहा हूँ। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। कमल ने किशोर पर दबाव बनाते हुए कहा, लोग क्या सोचेंगे? समाज क्या कहेगा? मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहां तक परिवार व रिश्तों का प्रश्न है, अगर तुम्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास न भेजते। किशोर अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमल ने अपनी बहन सुधा की ओर देखा और चुपचाप अपने पति किशोर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। सुधा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी, समाज में तरह तरह की बातें होगी, लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूँ, आगे भी सुन लूंगी। देखो सुधा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे प्रकृति की मर्जी समझकर स्वीकार कर लो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और किशोर को भी समझाने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघा और शुभम तुम्हारे बच्चे नहीं है? कमल ने सुधा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मेघा और शुभम मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? सुधा ने कमल से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई। अब सुधा ने हाथ जोड़कर आगे कहा, मैं बरसों से इस सुख से वंचित हूँ। भाई साहब, आज 26 सालों के बाद मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है, तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इतना कहने के बाद कमल भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमल के वहां से जाने के बाद सुधा की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम से सोफे पर बैठ गई। वह उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर किशोर भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सुधा के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं किशोर? आज इतने सालों बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? सुधा ने बेबसी से किशोर की ओर देखते हुए कहा।
सुधा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किशोर ने धीरे से उसका हाथ थामा और स्नेह से कहा, हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए सुधा। यह फैसला हमारा है और हमें इसे पूरे दिल से अपनाना होगा। अगले दिन वे अनाथालय पहुंचे, जहां उनकी बेटी नन्ही परी इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुधा ने बच्ची को गोद में उठाया, उसका दिल ममता से भर गया। हमारी बेटी, उसने धीमे स्वर में कहा। बच्चे ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। जब ये बच्चे को घर लाए, तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, इस उम्र में बच्ची पालना आसान नहीं, तो कोई कहता, अपनी संतान नहीं हुई तो अनाथ को गोद ले लिया। पर क्या खून का रिश्ता कभी बन सकता है? कमल भी दूर ही रहा। वह सुधा से मिलना तो चाहता था, लेकिन मन में झिझक थी। क्या उसका निर्णय सही था? क्या उसे अपनी बहन का साथ देना चाहिए था? समय बीतता गया। सुधा और किशोर ने बच्ची का नाम अन्वी रखा। वे उसे हर खुशी देने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। अन्वी की तोतली बातें घर में गूंजने लगी। धीरे धीरे पड़ोसियों की बातें भी कम होने लगी। एक दिन कमल अचानक उनके घर आया। दरवाजे पर खड़ा होकर वह सोच रहा था कि क्या कहें। तभी अन्वी भागती हुई आई और उसकी टांगों से लिपट गई। नाना, उसने हंसते हुए कहा। कमल का दिल पिघल गया। उसने झुककर बच्ची को गोद में उठा लिया और पहली बार महसूस किया, खून से नहीं, प्यार से रिश्ते बनते हैं। उसने सुधा और किशोर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं गलत था। यह सच में तुम्हारी बेटी है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अन्वी अब 16 साल की हो चुकी थी। तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और समझदार। उसने अपने माता-पिता से मिले प्रेम को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन इसी बीच सुधा और किशोर की उम्र भी ढलने लगी थी। किशोर अब 65 के हो चुके थे और कुछ साल पहले रिटायर हो गए थे। सुधा भी अक्सर कमर दर्द और थकान की शिकायत करती। एक दिन जब किशोर ने सुबह उठकर अखबार उठाने की कोशिश की, उनके हाथ कांप गए। सुधा दौड़कर उनके पास आई। सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, किशोर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रात के समय सुधा और किशोर बातें कर रहे थे। हम अन्वी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी उम्र ढल रही है। अब हमें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? सुधा की आंखों में आंसू थे। किशोर ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। हमने उसे हिम्मत और आत्मनिर्भरता सिखाई है। वह मजबूत लड़की है, लेकिन हमें अभी से कुछ इंतजाम करने होंगे। किशोर ने अपने वकील से मिलकर एक वसीयत तैयार की, जिसमें अन्वी के लिए आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम किया गया। साथ ही उन्होंने कमल से बात की, अगर कभी अन्वी को हमारे बिना सहारे की जरूरत पड़े, तो क्या तुम उसके साथ रहोगे? कमल की आंखें नम हो गई। अब वह सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। तुम निश्चिंत रहो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। एक दिन अनवी ने अपने माता पिता को बैठाया और कहा, मुझे सब समझ आता है मम्मी पापा। मैं जानती हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप दोनों मेरे जीवन का आधार है और मैं हर हाल में आपका ख्याल रखूंगी। सुधा और किशोर ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उनकी परवरिश ने अन्वी को न केवल प्यार बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाई थी। अब सुधा और किशोर के दिल में कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को सिर से लेकर दिल तक अपना बना लिया था। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन अब वे हर दिन को खुलकर जी रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था, हमारी बेटी हमारा सबसे बड़ा सहारा है।